हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हसनउद के सीसाइड फॉरेस्ट को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये 50 ml की क्वांटिटी में आता है। हसनउद की ब्रांडिंग की हुई है, सी साइड फॉरेस्ट यहाँ मेंशन्ड है, और ये एक्स्ट्रे द पाफा की कॉन्सेंट्रेशन में आता है, यानी कि ये ईडीपी से एक लेवल ऊपर है। पाफा और एक्स्ट्रे द पाफा, प्योर पाफा, ये सब एक ही कॉन्सेंट्रेशन है। जूस कलर आप देख सकते हैं, एक पेल येलोइश कलर का जूस है और ये एक वुडन कैप है। और इसका स्प्रेयर दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसकी स्प्रेयर, ये इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम ही लगती है। ये देखिए, प्रेशराइज्ड किस्म का स्प्रेयर है, बहुत ही उम्दा। तो ये कुछ बॉटल की डिज़ाइन हो गई और बॉक्स इसका कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक क्लोथ टाइप का कुछ है और इधर एक कुशनी मटेरियल है, और ये इस तरह से ये टक इन होता है। और हसनउद की तरफ से आपको ये एक बबल रैप भी मिलता है कि अगर इन ट्रांजिट में कोई प्रेशर वगैरह पड़ता है आपके पैकेजिंग पे, तो इसका जो बॉटल है थोड़ा सा सेफ रहेगा बबल रैप की वजह से। तो ये इनका एक प्रेजेंटेशन है। बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की, इसके नोट्स की। तो ये अपने नेचर में वैसे सिट्रसी है, हर्बल है, सोपी है, स्पाइसी है, वुडी है, और यहाँ पर आपको वेटिवर का एक अच्छा टच मिलेगा। वेटिवर यानी खस, तो ये वेटिवर प्रोमिनेंट परफ्यूम है, वेटिवर और स्पाइसी साइड पर है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है वेटिवर, बर्गमॉट, लेमन, सिट्रस, स्पाइसेस, पेपर और नटमेग। फिर आपको मिलेगा टोबैको, सैंडलवुड और सिडार। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है किसके जैसा स्मेल करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो हसनउद का सी साइड फॉरेस्ट है, दिस स्मेल्स सिमिलर टू गेरला वेटिवर ईडीटी। तो मुझे इसकी जो खुशबू है गेरला वेटिवर ईडीटी की जैसी लगी। हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है। रियल वर्ल्ड में जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये स्टार्ट होता है एक सिट्रसी नोट्स के साथ, ये ओपन होता है। आपको यहाँ पर कुछ स्पाइसी अंडरटोन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको नटमेग का एक अच्छा इस्तेमाल मिलेगा, टोबैको का एक सटल टच मिलेगा। ये टोबैको डोमिनेंट नहीं है, एक सटल टच है जैसा कि केरला वेटिवर में है। फिर आपको निरोली और कुछ ऐसे सिट्रस मिलेंगे। यहाँ पर वैसे तो हसनउद ने लेमन और बर्गमॉट का है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक जेस्टीनेस भी मिलता है। जेस्टीनेस मतलब कि एक ऐसा सिट्रसी एलिमेंट जहाँ पर कुछ मिठास है। वैसे गेरला वेटिवर में अगर आप इसके नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने मैंडेरिन ऑरेंज का मेंशन किया है। हो सकता है कि यहाँ भी एक जेस्टी सिट्रस नोट्स हो, क्योंकि कोई भी परफ्यूमर या कोई भी कंपनी एक प्रॉपर नोट्स ब्रेकडाउन नहीं देती है, बस समझने के लिए आपको कुछ नोट्स देते हैं। जैसे गेरला वेटिवर भी वैसे ही है, और हसनउद में भी आपको कुछ वैसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको पता लगेंगे, लेकिन वो नोट्स में आपको मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर एक मिठास से मुझे मिलती है। ये जैसे ही ट्रांजिशन लेता है तो यहाँ पर आपको एक वेटिवर का एक अच्छा टच मिलेगा इसके मिड में और इसके ड्राई डाउन में। और यहाँ पर मुझे एक क्लोव यानी लौंग का एक मुझे हिंट मिलता है। जैसे मैं इसको स्प्रे करता हूँ मुझे लौंग का एक प्रोमिनेंट हिंट मिलता है। वो जो लौंग का जो हिंट है यहाँ कम है। लौंग यानी क्लोव का हिंट यहाँ मुझे थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ मुझे थोड़ा प्रोमिनेंट मिलता है। लौंग में एक आपको एक हल्की सी स्वीटनेस भी होती है दोस्तों, वो स्पाइसी स्वीटनेस है, वो शुगरी स्वीटनेस नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखा गेरला वेटिवर में वैसे क्लोव का कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक फ्लोरल एलिमेंट है जिसका नाम है कार्नेशन। और वो जो कार्नेशन है, जो फ्लोरल एलिमेंट है, उसमें आपको एक क्लोव और एक स्पाइसी न्यूआंसेस मिलता है। स्पाइसी न्यूआंसेस क्लोव का और एक फ्लोरल टच मिलता है। तो उसमें आपको फ्लोरल और स्पाइसी न्यूआंसेस दोनों मिलेंगे कार्नेशन में। तो मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ नोट का यहाँ भी यूज़ किया गया है। कार्नेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मिलेगा, और साथ ही साथ आपको सैंडलवुड का एक वुडीनेस और एक हल्का सा सटल सा क्रीमीनेस मिलता है। जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाता है तो वेटिवर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा,
वो ड्राई डाउन तक कैरी फॉरवर्ड होता है। साथ ही साथ कुछ मॉसी एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे। अब जैसे कि गेरला वेटिवर में लेदर है, टोंका बीन है, मुझे इतना महसूस नहीं होता। सिमिलरली मुझे यहाँ भी लेदर और टोंका बीन कुछ महसूस नहीं होता। नहीं हसनूद ने अपने वेबसाइट में मेंशन किया है लेदर और टोंका बीन का। तो मुझे लगता है कि वैसे काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। अगर दोस्तों आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इन दोनों में से क्या प्रेफर करता हूँ, तो मेरा मानना है कि हसनूद सीसाइड फॉरेस्ट इज़ अ बेटर फ्रेग्रेंस आउट ऑफ द टू। आपका ये सवाल हो सकता है कि आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर भी कर रहे हैं और आप इसको अच्छा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? आई डोंट नो हसनूद ने कैसे किया, बट दे हैव डन द मैजिक। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैंने काफ़ी सारे क्लोन फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, लेकिन कोई फ्रेग्रेंस मैच तो करता है, लेकिन ये एक लेवल ऊपर गया है अपने ओरिजिनल से। मुझे यहाँ पर एक ड्राइनेस मिलता है और वो ड्राइनेस मुझे यहाँ नहीं मिलता, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको मैं लगाना हमेशा पसंद करूँगा, मैं इसको सालों भर यूज़ करना पसंद करूँगा। और जो गेरला वेटिवर मुझे थोड़ा सा ड्रायर साइड पे लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी यहाँ पर नटमेग का एक ज़्यादा प्रोमिनेंट इस्तेमाल है जो थोड़ा सा ड्रायर साइड पे है। वैसे नटमेग इधर भी है, लेकिन कुछ मुझे ड्राई एलिमेंट्स यहाँ ज़्यादा मिलता है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा हो सकता है कि ब्लैक पेपर, कोरिएंडर और नटमेग का एक इस्तेमाल हो। कोरिएंडर मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता हसनूद के सीसाइड फॉरेस्ट। कोरिएंडर मतलब वो जो सूखा धनिया जो होता है, वो ग्रीन वाला धनिया नहीं, सूखा वाला धनिया। किसके लिए है? अगर आप मेल हैं, 25 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, अगर आप दिन का फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, अगर आप ऑफिस वेयर कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको सिट्रसी, स्पाइसी और वेटिवर के नोट्स पता हैं, समझ में आते हैं, हल्का उसके साथ पेपरीनेस है, कुछ आपको सैंडलवुड का एक टच है, मॉसीनेस है। अगर आपको ये सारे नोट्स की समझ है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर साइड पे है। फॉर्मल लीनिंग फ्रेग्रेंस है, फॉर्मल इवेंट के लिए, दिन के इवेंट के लिए, ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा वेयर है। तो मैं कहूँगा कि 25-30 प्लस के लोग इसको ले सकते हैं, और 20 इवन के 25-30 प्लस के लोग भी, अगर आपको आपने अगर गेरला वेटिवर के नोट्स को नहीं समझा है या आपको नहीं पता है कि ये सारे नोट्स कैसे स्मेल करते हैं, तो आप एक बार सैम्पल ज़रूर कीजिए ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। ओकेजन की मैं बात करूं तो ये एक दिन का फ्रेग्रेंस है, ऑफिस वेयर है, कैजुअल वेयर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे ठीक ठाक मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 6 से 7 घंटे तक टिकता है। गेरला वेटिवर लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये 12 प्लस आवर तक लास्ट करेगा, और आपको प्रोमिनेंट वेव्स 10 घंटे तक आते रहेंगे। यानी कि आपको, अगर आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये मुझे एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगता है। गेरला वेटिवर से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर है, ऑब्वियस बात है, ये एक्स्ट्रा द परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में आता है। अब अगर मैं बात करूँ सीज़न की, ऑल सीज़न वाला फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये दिन के ओकेजन में और फॉर्मल ओकेजन में ये ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन आप इसको ऑल सीज़न वेयर कर सकते हैं। क्लोजनेस टू ओरिजिनल, ये अपने ओरिजिनल के कितना क्लोज है? मैं कहूँगा कि ओरिजिनल के 100% तो क्लोज नहीं है, लेकिन बेटर है। मेरे लिए ये बेटर देन ओरिजिनल है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो आई थिंक ये 1800 के आसपास में अवेलेबल है, 1600 या 1800। आप एक बार चेक कर सकते हैं हसनूद का वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों ये था एक रिव्यू हसनूद के सीसाइड फॉरेस्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मैंने ख़रीदा है ये परफ्यूम, और इसके साथ एक और मैंने वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस मैंने लिया था साथ में, तो वो थोड़ा सा सोपी वेटिवर है। तो आगे चल के मैं अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ख़रीदा है उनसे। और ये मैं इसलिए मैंने ख़रीदा क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था, और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक बार हसनूद का सीसाइड फॉरेस्ट ट्राई कीजिए अगर आपको गेरला वेटिवर पसंद है तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।